आपका स्वागत है प्रिंस कोड कैंपस की CSS प्लेलिस्ट की न्यू वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिस्प्ले की कुछ प्रॉपर्टीज़ कराई थी, जिसमें हमने नन इनलाइन ब्लॉक को अच्छे से क्लियर किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वह वीडियो देख लें। आज की वीडियो का टॉपिक भी डिस्प्ले से लेकर है, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना सीखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज फ्लैक्स और ग्रिड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समझते हैं हम ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स को। CSS लेआउट में फ्लैक्स और ग्रिड दोनों ही बहुत पावरफुल टूल हैं, पर इनका इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है। ध्यान रहे, फ्लैक्स और ग्रिड डिस्प्ले हमेशा पेरेंट्स पर यूज़ की जाती है, ना कि चाइल्ड्स पर। फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको आइटम को एक ही डायरेक्शन या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल में अलाइन करना हो। इसका मेन फोकस अलाइनमेंट और स्पेस डायरेक्शन पर होता है। इसी के दूसरा होता है ग्रिड। ग्रिड का यूज़ हम तब करते हैं जब अपने रोज़ या कॉलम्स दोनों को एक साथ कंट्रोल करना हो। यह पूरे पेज को स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेस्ट प्रॉपर्टी होती है CSS ग्रिड, जिसमें हम अपनी जो वेबसाइट का पूरा लेआउट बनाते हैं वह ज़्यादातर ग्रिड टेम्पलेट का यूज़ करके हम बनाते हैं। इनको हम प्रैक्टिकली समझने के लिए ले चलते हैं आपको VS कोड पर। मैंने आपके सामने एक मेन कंटेनर बनाया है, जिसमें 5 डिव ली हैं। यहाँ पर एक डिव और क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम दे देते हैं आइटम 5 और इसे सेव करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आइटम 5 का एक डिव भी और क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आपको पहले से ही पता है कि जो डिव एलिमेंट होता है वो ब्लॉक लेवल डिस्प्ले का होता है। जब भी हम नई डिव को क्रिएट करते हैं तो हर बार नई रो में अपनी जगह बना लेता है और पूरी पूरी HTML पेज की विड्थ को घेर लेता है। यहाँ पर अगर हम मेन कंटेनर में फ्लैक्स को यूज़ करते हैं तो जो उसके चाइल्ड्स होते हैं वह उतनी ही जगह घेर लेते हैं जितना कि उसमें कंटेंट होता है, या हमने उसमें जितनी मार्जिन पैडिंग विड्थ को सेट किया होता है वह उतनी ही जगह घेर लेते हैं जब उसके पेरेंट को हम डिस्प्ले फ्लैक्स देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अगर इसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स देते हैं और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही हमने इसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो उसके जो चाइल्ड से वह एक ही रो में बराबर जगह पर सेट हो चुके हैं और जितना इसमें कंटेंट था उतनी ही जगह लेकर दूसरा कंटेंट उसके बगल में सेट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पर पहला होता है फ्लैक्स डायरेक्शन। फ्लैक्स डायरेक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब इसके अंदर जो चाइल्ड्स होते हैं उनको या फिर रो में अगर लेन रखना हो या फिर कॉलम में सेट करना हो तो यहाँ पर हम फ्लैक्स डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे फ्लैक्स डायरेक्शन। अगर यहाँ पर हमें कॉलम में सेट करना है तो कॉलम प्रॉपर्टी देंगे और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे जो इसके चाइल्ड्स थे वह कॉलम में पूरी विड्थ लेकर सेट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर रो कर देंगे तो यह रो में सेट हो जाएंगे। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे वह फिर से अपनी रो में सेट हो चुके हैं। अगली प्रॉपर्टी इसमें हम यूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट आइटम्स को मेन एक्सिस रो या हॉरिजेंटल पर अलाइन करता है। इसमें हम वैल्यू देते हैं सेंटर, स्पेस बिटवीन और स्पेस ईवरली। यहाँ पर जैसे हम इसके चाइल्ड्स को 3 चाइल्ड्स को जैसे हम अच्छे से समझने के लिए कमेंट कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में जैसे हम इसे सेंटर देंगे तो आप देखेंगे जो इनके पेरेंट्स हैं वो जस्ट सेंटर से उसकी मेन कंटेनर के जस्ट सेंटर में सेट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी होती है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको एक आइटम लेफ़्ट से और एक आइटम राइट से सेट करना हो, तब यहाँ पर हम स्पेस बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे एक आइटम इनका मेन कंटेनर के चाइल्ड का फर्स्ट आइटम लेफ़्ट से, दूसरा आइटम राइट से सेट हो चुका है। इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है स्पेस ईवरली। स्पेस ईवरली का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको जितने चाइल्ड्स हों उनको बराबर बराबर जगह में रखना हो, वह अपने लेफ़्ट से और राइट से इक्वल जगह को छोड़कर सेट हो सकें। इसलिए हम यहाँ पर स्पेस ईवरली का यूज़ करते हैं। और अगली प्रॉपर्टी हम इसमें देखते हैं फ्लैक्स ब्रेप। फ्लैक्स ब्रेप अगर आइटम्स एक लाइन में ज़्यादा हैं, वह एक लाइन में बन नहीं पा रहे हैं,
तो हम यहाँ पर फ्लैक्स ब्रेप का यूज़ करेंगे। फ्लैक्स ब्रेप यूज़ करने से उसके जो ज़्यादा चाइल्ड्स जो जगह नहीं ले पा रहे हैं वह अगली रो में सेट हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर और जो चाइल्ड से जिन्हें हमने कमेंट किया था उन्हें हम फिर से कर देते हैं और इसे सेव करेंगे। और यहाँ पर इनकी हम विड्थ और हाइट को फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। जैसे हमने 50 पिक्सल किया और इसे सेव किया, जैसे एक ज़्यादा हो गई, इसे सेव किया तो आप देखेंगे वह एक ही रो में सेट हो गए हैं, पर वह अच्छे से सेट नहीं हो पाए। तो यहाँ पर हम फ्लैक्स ब्रेप का इस्तेमाल करेंगे। फ्लैक्स ब्रेप देंगे और इसमें हम वैल्यू देते हैं ब्रेप और इसे सेव करेंगे। तो आप देखेंगे जो दो चाइल्ड्स जो एक ही रो में अच्छे से नहीं आ पा रहे थे वह उन्होंने अगली रो में आकर अपनी जगह को घेर लिया है, या इसलिए हम फ्लैक्स ब्रेप का यूज़ करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास ग्रिड। यहाँ पर जैसे हमने एक कंटेनर में 4 डिप्स ही ली, जहाँ पर चार चार्ट्स लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से समझाने के लिए हमने इक्वल लिए हैं। इसमें फ्लैक्स ग्रिड का यूज़ हम तब करते हैं जब इनके पेरेंट्स, इसमें जो चाइल्ड्स होते हैं उनको रोज़ या कॉलम में बराबर बराबर इक्वल इक्वल सेट करने के लिए हम ग्रिड टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अगर डिस्प्ले दी फ्लैक्स ग्रिड और इसे सेव करेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रिड पेरेंट्स में जो इसके अंदर चाइल्ड्स होते हैं उनको सेट करने के लिए हम और भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम का यूज़ हम तब करते हैं जब कॉलम्स की संख्याएं और उनकी विड्थ और हाइट को सेट करना हो। जैसे हमने यहाँ पर इनमें 4 चाइल्ड्स हैं, अगर आप चाहते हैं एक कॉलम में 2 चाइल्ड्स रहें और दूसरी कॉलम में 2 चाइल्ड्स रहें, मतलब दो चाइल्ड्स इक्वल इक्वल जगह ले लें, तो यहाँ पर हम ऑटो और ऑटो लगा देंगे। यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं ऑटो। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे वह 2 रो में 2 कॉलम्स में उन्होंने जगह डिवाइड कर ली इक्वल इक्वल। अगर आप चाहते हैं कि एक कॉलम में जो चाइल्ड्स हैं वो 70% जगह ले लें और दूसरी रो के चाइल्ड्स 30% ही जगह लें, तो यहाँ पर हम परसेंट में भी वैल्यू देकर इनके कॉलम्स को सेट कर सकते हैं। जैसे आप इन्हें इक्वल इक्वल देना चाहते हैं तो ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर 50-50% भी दे सकते हैं। ये तो हो गई कॉलम्स को सेट करने के लिए ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसमें अगली प्रॉपर्टी होती है ग्रिड टेम्पलेट रो। यहाँ पर हम रो को सेट करने के लिए ग्रिड टेम्पलेट रो का यूज़ करते हैं कि कौन सी रो कितनी हाइट विड्थ लेगी और कौन सी रो कितनी हाइट। जैसे हम चाहते हैं पहली रो 30% जगह ले और दूसरी रो 70% जगह ले ले, तो पहली रो के लिए हम पहली वैल्यू देते हैं 30% और दूसरी रो के लिए हम दूसरी वैल्यू देते हैं 70%। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहली रो ने 30% जगह ले ली और दूसरी रो ने 70% जगह ले ली। यहाँ पर हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रोज का भी हमने यूज़ करना सीख लिया। इसमें अगली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं गैप रोज या कॉलम से बीच के स्पेस को सेट करने के लिए हम यहाँ पर गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे हमने दिया यहाँ पर गैप और इसमें हम वैल्यू दे देते हैं 50 पिक्सल और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे इनकी बीच में 50 पिक्सल की जगह चारों चाइल्ड्स ने अपने इक्वली छोड़ दी हैं। इसमें हम रोज़ और कॉलम्स में जगह को बढ़ाने के लिए हम गैप का यूज़ करते हैं।